नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का मेरा खास प्रोग्राम महिलाओं के लिए है। जी हाँ, हमारी वो माताएं बहनें जो कहीं जा नहीं सकती है, कोई सामग्री ज़्यादा एकत्रित नहीं कर सकती है, उनके लिए आज मैं एक बड़ी ही सटीक विधि लेकर आया हूँ। जी हाँ, आज की जो विधि है, अगर किसी का प्रेमी उससे दूर चला गया है, पति अब आपसे बात करने को राजी नहीं होता है, वो पति जो पहले जान छिड़कता था अब आपकी तरफ देखता भी नहीं है, उसे देखना गवारा भी नहीं होता है, तो ऐसे में एक महिला क्या करे? वो सिर्फ और सिर्फ परेशान होती है और अंदर ही अंदर घुटने लग जाती है। तो ऐसे में आपकी परेशानी का हल आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि महिलाएं होती है वो अपनी परेशानी बहुत ही कम लोगों को शेयर कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, उन्हें अपनी समस्या बता पाते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अगर हम अपने घर की बात बाहर ले जाएंगे तो इससे हमारे परिवार की बदनामी होगी। लोग हमारे घर के परिवार के बारे में, हमारे पति के बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन वो पति जो आपकी परवाह नहीं कर रहा, ऐसे पति के बारे में क्या सोचना? लेकिन वो पति है, इसलिए उसको अपने पास वापस लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो उपाय मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, अगर इस उपाय को आप सही तरीके से करते हैं तो आपका पति जो है आपकी तरफ देखता नहीं था, वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा। वो चाहेगा कि दिन के 24 घंटे वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिताए, तो वो आपके साथ समय बिताने का बहाना ढूंढेगा। सही में ऐसा ही होगा अगर आप इस विधि को सही तरीके से अपनाते हैं। तो अगर आपका प्रेमी है जो आपसे दूर चला गया है, किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया है, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपके पास लौट आए, तो आप इस विधि को अपनाइए। वो आपका प्रेमी आपके पास ही रहेगा और खुद ये चाहेगा कि जल्द से जल्द उसके साथ, आपके साथ विवाह संपन्न हो जाए। वो हर कार्य करेगा आपके साथ शादी करने के लिए। वो जो कार्य इस वक्त आप कर रही हैं, आप परेशान हो रही हैं, जितना उसके लिए उतना वो परेशान होगा आपके लिए, उतना ही तड़पेगा आपके लिए। अगर आप चाहती हैं कि ऐसा हो, क्योंकि हर एक औरत का सपना होता है कि चाहे उसका प्रेमी हो या उसका पति हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ देखे, सिर्फ और सिर्फ उसके इर्द गिर्द रहे। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो इस तरीके को अपनाइए, इस उपाय को सही तरीके से कीजिए और अपनी समस्या का हल कीजिए। तो आइए बिना समय बर्बाद करे मैं आपको बताता हूँ कि वो उपाय क्या है। और वो उपाय है मासिक धर्म के रक्त से वशीकरण का उपाय। जी हाँ, मासिक धर्म किसी भी स्त्री के जीवन का अनिवार्य हिस्सा होता है। जैसे कि युवती यौवन की पूर्णता को प्राप्त करती है, वो मासिक धर्म की शुरुआत होती है। उसी मासिक धर्म से आप अपने प्यार को अपने पास बांध सकती हैं, क्योंकि मासिक धर्म में बहुत ताकत होती है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको किस सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको अपने मासिक धर्म के दूसरे दिन के कपड़े की आवश्यकता होगी इसके लिए, और उसके साथ ही आपको चाहिए होगा नींबू और एक कलश और एक लाल कपड़ा, और थोड़ा सा आपको सिंदूर की आवश्यकता होगी। बस इतनी ही सामग्री से आप अपने प्रेमी को, अपने पति को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, और इस तरह वश में कर सकती है कि वो सारी उम्र सिर्फ आपका ही नाम गुनगुनाए। आप कहेंगी रात को दिन, तो वो रात को दिन भी कहेंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपका पति भी आपसे प्यार करे, तो बिना रुके इस विधि को अपनाएं, सही तरीके से अपनाइए और मंत्र उच्चारण सही कीजिएगा, क्योंकि मंत्र उच्चारण बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये विधि आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आपने अपनी तर्जनी उंगली पर से उस लाल कपड़े को लेना है जो आपने लिया है, रक्त का कपड़ा आपने लिया है, उसको लेना है। मासिक धर्म के दूसरे दिन का कपड़ा जो आपने लिया है, उसके रक्त से आपको तिलक लगाना है अपना। जी हाँ, उस रक्त से आपको अपना तिलक करना है, और फिर हाथ में आपको नींबू लेना है इस तरीके से, और इसके ऊपर आपने सिंदूर भी लगाना है। आइए मैं बताता हूँ आपको कि ये विधि आपको ये किस प्रकार करनी है। सबसे पहले आपने मासिक धर्म के दूसरे दिन का कपड़े से अपनी तर्जनी उंगली से अपने माथे पर तिलक लगाना है, और फिर आपको नींबू पर सिंदूर लगाना है इस तरीके से नींबू पर पूर्ण रूप से आपको सिंदूर लगाना है। और इसके बाद इस नींबू को हाथ में लेकर 11 बार मंत्र का जाप करना है। जब आप इस नींबू को हाथ में लेंगी और 11 बार मंत्र का जाप करेंगी,
तो आपको अपने पति का ध्यान करना है, अपने प्रेमी का ध्यान करना है, पूर्ण रूप से उसके बारे में सोचना है और इस हद तक सोचना है कि जब आप मंत्र उच्चारण के लिए आंखें बंद करें तो आपके प्रेमी का, आपके पति का चेहरा आपकी आंखों के सामने हो। जब इतना ध्यान आप अपने पति का कर लेंगी, उसके बाद आपने इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो मंत्र क्या है, वो सिद्ध मंत्र क्या है, जिसके उच्चारण मात्र से आपका पति, आपका प्रेमी आपकी तरफ खींचा चला आएगा। और मंत्र इस प्रकार है, शरीराय कुजस्विनी कामदा। जी हाँ, बस इतना सा ही मंत्र है और इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। 11 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद इस नींबू को आपको इस तरह कलश में डाल देना है। जी हाँ, ये कलश है, इसमें नींबू को डाल देना है और उसके बाद आपको लाल कपड़े की सहायता से कलश को पूरी तरह से बांध देना है। आप इस कलश को बांध दीजिएगा, पूर्ण रूप से आपको इस कलश को बांध देना है और जब तक आपकी विधि संपन्न ना हो ये कलश खुलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप यह कलश को बांध देगी तो उसके बाद आपको ये कलश ले जाकर बहुत बहते हुए पानी में विसर्जित करना है। जी हाँ, आप इसे विसर्जित करेंगी, जैसे जैसे ये कलश पानी इससे दूर जाता जाएगा, पानी में आगे बहता जाएगा, जितना ये कलश आपसे दूर जाएगा उतना आपका प्यार, आपका पति, आपका प्रेमी आपके नज़दीक आएगा। जी हाँ, तो इस तरीके से इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी जगह आपको इसे विसर्जित करना है, कोई नहीं हो, कोई नदी हो, कोई साफ पानी वाली जगह हो। ऐसा नहीं है कि आप इसे गंदे पानी में, गंदे नाले में जाके बहा दें, ऐसा भी आपको नहीं करना है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। आपको साफ पानी जहाँ पर बह रहा हो वहाँ पे आपको इस कलश को ले जाकर विसर्जित करना है। जब आप इस कलश को विसर्जित कर देंगे, घर आएंगे, तो इसका असर आपको चंद मिनटों में दिखना शुरू हो जाएगा। आप कुछ चंद मिनटों में देखने लगेंगे कि आपकी विधि तो काम कर रही है और कुछ ही समय में जैसे जैसे ये कलश डूब जाएगा वैसे वैसे आपका पति, आपका प्रेमी आपके पास लौट आएगा। तो बिना समय बर्बाद करे इस विधि को अपनाइए और अपने आप को, अपने जीवन को खुशियों से भर दीजिए। और भी कोई समस्या है, जो ऐसी समस्या जिसका समाधान करके थक गए हैं, जिससे आप सिर्फ परेशान हो रहे हैं, किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारे तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर अघोरी बाबा जी को कॉल करके बाबा जी से बात करें, क्योंकि बाबा जी के पास हर समस्या का समाधान है। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी विधि, कोई भी प्रयोग किसी का बुरा करने की मंशा से मत कीजिएगा। जी हाँ, अगर आप अपने मन में किसी के लिए द्वेष रखते हैं, किसी के लिए गलत भावना रखते हैं और उस भावना के साथ इस विधि का प्रयोग करते हुए विधि आप पर ही भारी पड़ सकती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए साफ मन और सच्ची भावना से प्रयोग कीजिए। वो कभी भी आपके लिए गलत नहीं होगा, हमेशा आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा, आपके कार्य को सिद्ध करेगा। और समस्या है तो स्क्रीन पर, जी हाँ, और कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारे तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर अघोरी बाबा जी से बात कीजिए, उनसे अपनी हर समस्या का समाधान लीजिए, क्योंकि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर अघोरी बाबा जी के पास ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। हमारे तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर अघोरी बाबा जी से संपर्क करने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। हमारे नंबर है 8769781100।